प्यारे विद्यार्थियों, आज पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में अपन ने साइज एंड डेंसिटी का स्टडी किया था और नेक्स्ट सेकंड जो पॉपुलेशन के जो अभिलक्षण हैं वो है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब जो है यानी कि एक पॉपुलेशन है, उसके इंडिविजुअल जब मूवमेंट करते हैं तो उसका मूवमेंट किस प्रकार से होते हैं, उनके बीच की दूरी किस प्रकार से रहती है। वैसे अपन जानते हैं कि प्रकृति में चाहे पादप हो या जंतु हो, वो एग्रीगेशन फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी समूह में रहना पसंद करते हैं। तो लेकिन कुछ अलग प्रकार की कंडीशन भी देखने को मिलती है और यहाँ पे जो डिस्पर्सन का बात करेंगे, ये इंडिविजुअल का स्पेशल पैटर्न है। स्पेशल का मतलब उनके बीच की दूरी क्या होती है, ये स्पेशल पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन, पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पॉपुलेशन। तो ये स्पेशल पैटर्न की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे 3 पैटर्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहला रेगुलर यानी नियमित जो डिस्पर्सल है, रेगुलर डिस्पर्सल है, और सेकंड रैंडम है और थर्ड है वो क्लम्प्ड है। रेगुलर डिस्पर्सल की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो एनिमल्स हैं जिसके अंतर्गत ऐसा देखते हैं कि जो इंडिविजुअल के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग एक जैसा होता है। ये मान लो कोई पॉपुलेशन है, प्लांट है, और उनके जितने एक स्पीशीज के जितने इंडिविजुअल हैं उनके बीच की जो दूरी है वो लगभग एक समान है। लेकिन नेचर में इस प्रकार के कंडीशन देखने को नहीं मिलती है, रेयरली ये देखने को मिलता है रेगुलर डिस्पर्सल का। और इसका एग्जाम्पल जो है वो आपके मैनेज्ड जो इकोसिस्टम होते हैं, जैसे क्रॉपलैंड है। क्रॉपलैंड एक मैनेज्ड इकोसिस्टम है, वो मैन के अंडर में मैनेजमेंट किया जाता है उसका। तो क्रॉपलैंड इसका उदाहरण है रेगुलर डिस्पर्सल का। सेकंड जो है वो रैंडम है। रैंडम का मतलब ये होता है कि एक पॉपुलेशन के इंडिविजुअल जो है उनके बीच की जो दूरी है वो अनइक्वल है। किन्हीं दो के बीच की दूरी जो है वो अन्य के बीच तुलना में कम ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसा नेचर में देखने को नहीं मिलता, ये रेयर तरीका है रैंडम डिस्पर्सन। और यहाँ पे जैसे कि ये इसके बीच की इतनी दूरी है तो ये इस इंडिविजुअल के बीच की ये दूरी जो है आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, तो ऐसा नेचर में नहीं दिखाई देता है। क्लम्प्ड डिस्पर्सल है, ये मोस्ट कॉमन है कि ज़्यादातर जो एग्रीगेशन समूह के रूप में पॉपुलेशन के इंडिविजुअल पाए जाते हैं तो वो समूह जो है वो क्लम्प बनाते हैं अलग अलग। अब यहाँ पे कुछ ऐसी पॉपुलेशन होती है जहाँ पे जो क्लम्प हैं, क्लम्प फॉर्मेशन है वो काफ़ी डेंस होता है और एक्सट्रीम कंडीशन में होता है, कुछ है वो स्लाइटली होते हैं। अपन जब प्लांट में वीड्स की बात करते हैं तो वीड्स के पॉपुलेशन के इंडिविजुअल है वो काफ़ी नज़दीक होते हैं, उसमें एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिलती है। या फिर कुछ एनिमल्स भी होते हैं, मोस्टली जो इंसेक्ट वगैरह, उसमें भी एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिलती है। और स्लाइट क्लम्प्ड के अंदर कुछ टेरिटोरियल बिहेवियर के एनिमल्स हो सकते हैं और कुछ प्लांट की पॉपुलेशन जो है वो आपके इसमें देखने को मिलती है। तो स्लाइट के अंदर जो इंडिविजुअल के जो ग्रुप हैं, यहाँ पे आपको ये जैसे दूरी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बीच में दूरी है, और एक्सट्रीम के अंतर्गत यहाँ पे काफ़ी नज़दीक जो इंडिविजुअल जो है उनके जो पैचेस है वो काफ़ी नज़दीक जो है वो पाए जाते हैं। तो ये एक पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक आपके डिस्पर्सन है, रेगुलर, रैंडम और क्लम्प्ड। नेक्स्ट पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है एज स्ट्रक्चर यानी आयु संरचना। एक व्यष्टि में पाए जाने वाले इंडिविजुअल, एक समष्टि में पाए जाने वाले जो इंडिविजुअल है वो लगभग अलग अलग समूह के होते हैं, और एक पॉपुलेशन में पाए जाने वाले जो डिफरेंट एज ग्रुप के प्लांट्स या एनिमल्स का पॉपुलेशन जो भी है उसमें पाए जाने वाले इंडिविजुअल की एज है वो इस पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स पे काफ़ी डिपेंड करती हैं।
क्योंकि वो डिफरेंट जो एज ग्रुप है और उनका सेक्सेस क्या है, मेल है या फीमेल है, और उनका अलग अलग जो आयु क्या है उसके ऊपर ये काफ़ी डिपेंड करता है। तो एज स्ट्रक्चर जो है वो वास्तव में डिफरेंट एज ग्रुप के इंडिविजुअल का प्रोपोर्शनल रेशियो है। किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले डिफरेंट इंडिविजुअल का प्रोपोर्शनल रेशियो वो कहलाता है एज स्ट्रक्चर। और इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे तीन प्रमुख एज ग्रुप देखने को मिलते हैं। एक पॉपुलेशन के अंतर्गत अपन स्टडी करेंगे तो तीन भिन्न भिन्न प्रकार के आयु एज ग्रुप देखने को मिलते हैं। एक तो ऐसे पॉपुलेशन इंडिविजुअल होंगे जो कि प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड के हैं, यानी कि वो अभी रिप्रोडक्शन के योग्य भी नहीं है। माना कि कोई जैसे केसिया टोरा की पॉपुलेशन है तो उसमें जो सीडलिंग होते हैं जो जर्मिनेशन से लगाकर फ्लावरिंग होने से तक जो कंडीशन है वो आपके प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड कहलाता है। और एक फिर फ्लावरिंग के बाद फ्लावरिंग से लगा करके फ्रूट फॉर्मेशन तक जो इंडिविजुअल है वो आपके रिप्रोडक्टिव पीरियड के हैं। इसी प्रकार से इंसेक्ट हो सकते हैं या दूसरे एक्वाटिक प्लांट्स एनिमल्स हो सकते हैं। और एक पीरियड होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड, यानी कि जब उनका रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लगभग समाप्त हो जाती है, उनकी बाई वो कितने समय तक सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे तीन एज ग्रुप है, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब अपन इन तीनों ग्रुप जो हैं, तीनों ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स है उनका अगर अपन डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन देखें एक मॉडल के द्वारा, तो कुछ अलग अलग प्रकार की जो पॉपुलेशन है उसमें अपन को अलग अलग जो एज पिरामिड देखने को मिलते हैं। अगर उनका अपन मैथमेटिकल मॉडल का रिप्रेजेंटेशन देखें तो उसमें अलग अलग प्रकार के पिरामिड जो है वो देखने को मिलते हैं, तो उसे अपन एज पिरामिड के नाम से जाना जाता है। और एज पिरामिड ये तीन प्रकार के आपको बनेंगे। प्रत्येक पिरामिड के अंदर आपको तीन एज मेंशन करनी पड़ेगी। प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ऊपर का पार्ट जो है वो प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड है, फिर रिप्रोडक्टिव पीरियड है, और ये आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है वो आपको ये आपके सबसे बेस वाला है वो प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड है, और बीच वाला रिप्रोडक्टिव, और ऊपर है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड कहलाता है। तो सबसे पहला है पिरामिड विद ब्रॉड बेस। देखिए ऐसी पॉपुलेशन जहाँ पे यंग इंडिविजुअल है वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, उनका संख्या ज़्यादा है यंग की। जैसे कि मान लो अपन किसी की पैरामीशियम की बात करते हैं, या फिर अपन पर्टिकुलर हाउस फ्लाई है या फंगस के अंदर मान लो ईस्ट है, तो जैसे ईस्ट है, हाउस फ्लाई है या प्रोटोजोन है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा मात्रा में होती है, उनकी इंडिविजुअल ज़्यादा है। और जैसे जैसे वो एडल्ट बनते हैं उनके अंदर मॉर्टेलिटी बढ़ती जाती है और उनकी जो पॉपुलेशन है वो शार्पली कम होती जाती है। तो ज़्यादातर जो मात्रा है वो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है। तो यहाँ पे उसका जो बेस जो है वो ब्रॉड बेस होगा और धीरे धीरे ये पॉइंटेड होता जाएगा। ये रिप्रोडक्टिव पीरियड वाले जो इंडिविजुअल है उनकी संख्या कम हो जाएगी, पोस्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड वाले बहुत ही कम रह जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पिरामिड बनेगा वो पिरामिड विद ब्रॉड बेस कहलाएगा, और उसे यंग पॉपुलेशन उसमें मोस्टली सर्वाइव करेगी। तो ये पहला पिरामिड है। दूसरा पिरामिड है जिसमें बेल शेप्ड पॉलीगोन आता है। पॉलीगोन ये जो 1 2 3 ये आपके घंटी के आकार का एक पिरामिड जो है उसको पॉलीगोन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए कि जो यंग पॉपुलेशन है उसके लगभग इक्वल ये जो लाइन चल रही है वो लगभग थोड़ी सी ट्रस्ट कम होती जा रही है। ये जो यहाँ पे आपको फोकस करना है, देखो पहले वाले में तो एकदम तीखी जा रही है सीधा, उसमें डिक्लाइन ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन और रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन में ज्यादा अंतर नहीं है, और इवन पोस्ट रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन भी लगभग वही है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल के बर्थ से उसके एंड तक लगभग जो पॉपुलेशन का साइज है वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है, इसलिए उसे स्टेबल पॉपुलेशन कहते हैं। तो ये जो पिरामिड बनेगा वो बेल शेप होगा, घंटी के आकार पॉलीगोन। थर्ड जो यहाँ पे देखिए
अर्न शेप्ड स्ट्रक्चर आता है। अर्न कहते हैं घड़े को। यहाँ पे एक उल्टा घड़ा जो है उसके जैसा संरचना देखने को मिल रही है। और यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है, उनका रेट बहुत ही कम है। यंग पॉपुलेशन है, उनका रेट कम है। और उसके बाद में ये डिक्लाइन होती जाती है पॉपुलेशन। रिप्रोडक्टिव पीरियड जो है, यंग एज में जो इंडिविजुअल की डेथ हुई है उसके बाद में ये स्टेबल हो जाती है रिप्रोडक्टिव पीरियड की, लेकिन इसके बाद में शार्पली ये डिक्लाइन हो जाती है। तो यहाँ पे अर्न शेप्ड स्ट्रक्चर आता है और ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को शो करता है। तो यहाँ पे अपन ने एज स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, एज स्ट्रक्चर क्या है, उसकी परिभाषा और जो डिफरेंट एज ग्रुप के जो इकोलॉजिकली जो एज ग्रुप है वो आपको ये 3 लिखने हैं। और उनके जो मैथमेटिकल मॉडल जो है, जो जिसके द्वारा अपन एज ग्रुप को एज स्ट्रक्चर को शो करते हैं उसे एज पिरामिड कहते हैं। तो ये 3 पिरामिड आपको चित्र समान बना के समझाना है। नेक्स्ट मॉर्टेलिटी जो है, मॉर्टेलिटी जिसे अपन बर्थ रेट कहते हैं। मॉर्टेलिटी यानी बर्थ रेट, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर बर्थ रेट जो है वो क्या है, उस पर बहुत ही पॉपुलेशन का साइज है, उनकी डेंसिटी है, वो बहुत डिपेंड करता है। किसी भी पॉपुलेशन में अगर अपन बर्थ रेट की बात करें या फिर उसका जो नंबर कैसे इंक्रीज होता है, तो अलग अलग जो पॉपुलेशन है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती है कि वो या तो जर्मिनेशन, अगर प्लांट्स है तो जर्मिनेशन के द्वारा उसके अंदर नेटेलिटी आएगी, बर्थ रेट बढ़ेगी जर्मिनेशन के द्वारा। अगर वो यूनिसेलुलर फॉर्म में कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेल डिवीजन होगा। अगर वो एग लेइंग एनिमल है तो उसमें हैचिंग होगा। और इसी प्रकार से आपके बर्थ होगा। मोस्ट ऑफ मैमल्स या दूसरे प्राणियों में बर्थ के द्वारा नए इंडिविजुअल पॉपुलेशन में आते हैं। तो ये नेटेलिटी यानी बर्थ रेट कहलाती है, यानी उनका नंबर किस प्रकार से बढ़ रहा है। और ये बर्थ रेट जो है वो 2 प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। एक तो मैक्सिमम या उसे रियलाइज्ड नेटेलिटी कहते हैं, या उसे फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी भी कहते हैं। इसका फिकंडिटी, उसको एक नाम और है फिकंडिटी भी कहते हैं। यानी कि ऐसा मानते हैं कि जब एनवायरनमेंट के अंदर रिसोर्स जो है और स्पेस है वो पर्याप्त मात्रा में है, कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर की कमी नहीं है, तो उस केस में एक पॉपुलेशन के अंदर जो मैक्सिमम बर्थ रेट पाई जाती है वो एनवायरमेंटल फैक्टर पे डिपेंड न कर करके उनकी फिजियोलॉजिकल जो लॉन्गेविटी है, फिजियोलॉजिकल जो उनका इनहेरेंट पावर है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। उस केस में ये बर्थ रेट है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये कहलाएगी फिजियोलॉजिकल या फिकंडिटी रेट। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता है। नेचर के अंदर, नेचर में बैलेंस रखने के लिए कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है वो कारक बन जाते हैं। किसी खाद्य पदार्थ की या कुछ एनवायरमेंटल ग्रेडियंट की कमी हो जाती है जिसके कारण उस पे ऊपर एक कंट्रोल हो जाता है और बर्थ जो रेट है वो रुक जाती है। अब अपन बात करेंगे इकोलॉजिकल या रियलाइज्ड जो रेट है। इकोलॉजिकल जहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी प्रेजेंस के अंदर जो रेट होगी वो वास्तविक रेट होगी। और ये जो रेट है वो फर्टिलिटी रेट कहलाएगी। ये रेट है वो फर्टिलिटी रेट कहलाएगी जब एनवायरनमेंट है वो आपके एक्चुअल एग्जिस्टिंग कंडीशन में सरवाइव करती हैं और उसे फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं। अब जब अपन नेटिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे एक और आपको चीज़ ध्यान देना है कि पॉपुलेशन के कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके अंतर्गत ये जो बर्थ रेट की अगर वास्तव में अपन देखें कि बर्थ रेट क्या है, तो बर्थ रेट जो होता है वो वास्तव में एक ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड पर फीमेल पर टाइम। एक पॉपुलेशन में जो ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन कर रहा है वो फीमेल प्लांट या फीमेल एनिमल कर रहा है। तो फीमेल प्लांट या फीमेल एनिमल के द्वारा पर टाइम जो बर्थ रेट है वो 3 पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है, जिसमें एक क्लच साइज होता है, एक को क्लच साइज कहते हैं। एक तो क्लच साइज पे डिपेंड करेगा। क्लच साइज का मतलब फीमेल के द्वारा पर ओकेजन कितने ऑफ स्प्रिंग का प्रोडक्शन किया गया है, उसको कहेंगे क्लच साइज।
यानी कि जैसे एक प्लांट के द्वारा एक बार जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो एक फ्रूट के अंदर नंबर ऑफ सीड्स की आप बात कर सकते हो, या कोई बर्ड्स है तो उनके द्वारा कितने जो चूजे है या और जो यंग पॉपुलेशन को प्रोड्यूस किया है एक ओकेजन पे। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करेगा कि एज ऑफ फर्स्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या है। किसी भी प्लांट या एनिमल का जो फीमेल प्लांट या एनिमल है उसका एज क्या है, फर्स्ट रिप्रोडक्शन जब वो करने योग्य होगा उस समय उनकी एज क्या है। कुछ प्लांट एनिमल ऐसे होते हैं जिसमें यंग एज कम समय में भी रिप्रोडक्शन जो है उसमें फ्लावरिंग हो जाती है या वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल होते हैं,